जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक डाउट था कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए कि कोर्सेज में क्या क्या चीजें हैं। जैसे सुदर्शन बैच है हमारे पास, सिंदूर बैच है, लक्ष्य बैच है, इनमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो CAPF पेपर 1 पेपर 2 के लिए हमारे पास है सुदर्शन बैच। इसके फीचर्स क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। अगर आप ऐप जैसे टीम निष्ठा को सर्च करेंगे तो आपको कोर्सेज जो है दिखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। ये सुदर्शन बैच में जब जैसे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो यहां पर जो है आप अपना कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है जी, कंटेंट देख सकते हैं। कंटेंट में आप देखेंगे कि देखिए ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स हैं, 58 वीडियोस हैं, 52 फाइल्स। तो हमने हर एक चैप्टर को फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है उसको। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे सारे वीडियोस जो है आपको मिल जाएगा कि किसमें कितनी कितनी वीडियोस हैं। अगर आप एक चैप्टर की बात करें तो एक जो चैप्टर है लगभग 1.5 घंटे में हमने उसको कवर किया है। और एक अगर मैं इसको अगर फर्दर आपको और दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डिटेल्ड लेक्चर है आपका यहां पर। ठीक है, फिर उसका क्विज है। ठीक है जी, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है जी, फिर उसका डिटेल्ड जो PDF है, जो ये वाला वीडियो था। ठीक है जी, और उसके बाद आपका उसके शॉर्ट नोट्स भी हैं। ठीक है, कंसाइज नोट्स हैं, रिवीजन नोट्स कह सकते हैं आप इसको। और इसका एक रिवीजन वीडियो भी है। ठीक है, रिवीजन वीडियो है कि जब आपका एग्जाम बहुत पास में है, 1 महीना रह गया, 15 दिन रह गए, तो आपको रिवाइज करना है, तो यहां पर जाकर आप सारी रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं और आपका वो पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ब्रीफली रिवाइज हो जाएगा। तो एक टॉपिक को इस पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो 3 वीडियोस, 2 उसमें आपका PDFs हैं। ठीक है जी, और इस तरीके से जो है आपका, अगर हम टोटल पॉलिटी के लेक्चर्स 41 वीडियोस, मैथ्स रीजनिंग 26 वीडियोस, इकोनॉमी की 26 वीडियोस। ठीक है जी, तो अगर आप ये पूरा का पूरा इसको काउंट करेंगे तो ये 500 घंटे से ज्यादा का जो है वीडियो लेक्चर्स इसमें आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर ये है कि पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है जी, देखो पेपर 2 के लिए हमने एसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, उसके अलावा प्रेसी राइटिंग सबको कवर किया, ग्रामर को भी कवर किया है। ठीक है, और इसमें जो एसे, आर्गुमेंट के जो टॉपिक्स हैं, इनको हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहेंगे। मतलब हमें लगता है कि भाई जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं और रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम यहां पर ऐड करते रहेंगे। ठीक है जी, और ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक्स उसमें डाल दिए हैं। तो इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कैसे लिखना है, आर्गुमेंट राइटिंग कैसे लिखना है, ये वीडियोस डाल रखी हैं, उनको देखिए, आपको समझ आएगा कि अच्छा क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। और ऐसे आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग को लेकर भी आपका जो है आपको वहां पर वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहां अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपका हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री को भी अगर आप देखेंगे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहां पर लेक्चर्स को जाकर देखेंगे, ठीक है जी, हिस्ट्री में अगर आप लेक्चर्स को जाकर देखेंगे, यहां पर अगर मैं यहां पर शो करूं आपको, इफ आई कैन शो यू ओवर हियर। ठीक है जी, ये आपका केमिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री, ये रहा हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो एंशंट, मेडिएवल, मॉडर्न। ठीक है, तो एंशंट हिस्ट्री में 29 वीडियोस हैं, मेडिएवल में 16 वीडियोस हैं, मॉडर्न में 47 वीडियोस हैं। तो यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपको एंशंट, मिडिएवल, ठीक है, और आपको प्रॉपर प्लान भी मिल जाएगा कि कौन सी वीडियो पहले देखनी है, क्या सीक्वेंस है, मतलब उन वीडियोस का सीक्वेंस क्या है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है जी, ज्योग्राफी में भी हमने पूरा प्लान किया है। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी है आपका। ठीक है जी, जियोमॉर्फोलॉजी। फिर आपका क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, और फिर आपका जो है ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कवर किया है। फिर आपका इंडिया फिजिकल। ठीक है, इंडिया फिजिकल, इंडिया फिजिकल, इंडिया फिजिकल में यही मतलब लाइक जो है इंडियन फिजियोग्राफी के 3 लेक्चर्स हैं। फिर आपका इंडियन ड्रेनेज के 2 लेक्चर्स हैं। इस तरीके से हमने इसको कवर किया हुआ है। फिर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड भी आपके लेक्चर्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इवन ह्यूमन ज्योग्राफी
और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये आपका सेशंस वहां पर कवर होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग इसके फोल्डर्स बना रखे हैं। इवन इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी अलग से एक फोल्डर है, उसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लेक्चर्स हैं। अगर हम बात करें अभी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है जी। पॉलिटी में हमने सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर लिया कि प्रियम्बल क्या है, फिर फंडामेंटल राइट्स क्या है, पहले प्रॉपर डिस्कस किया है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट, इस पे क्वेश्चन पूछता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक शब्द जो है डिटेल में डिस्कस किया है कि आपका सॉवरेनिटी क्या है, सोशलिज्म क्या है, ठीक है, सेकुलरिज्म क्या है, ये बेसिक जो वर्ड्स हैं, क्योंकि इस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पे बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं होती। मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज बता देता हूं, डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर्स, इनमें क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों को, मैं ट्रस्ट मी, बहुत सारे टीचर्स को विद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं पता है ये चीज, ठीक है। तो ये वाली जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ये आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है। तो पॉलिटी के लेक्चर्स, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो भी, और फिर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपका वहां पर कवर किए हुए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी को लेकर तो बहुत सारे बच्चे स्पेसिफिकली मेरे को मैसेज भी करते हैं कि बहुत अच्छे से हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसमें कुछ कुछ सेशंस हम और ऐड करेंगे कंसीडरिंग द लेटेस्ट पैटर्न, कुछ कुछ चीजें अभी और ऐड हुई हैं, ठीक है। तो ये आपका इकोनॉमी के सेशंस आपको वहां पर मिल जाएंगे, जिसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो स्टैंडर्ड जो टॉपिक्स हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, टैक्सेशन, ये सारी चीजें वो जो है हमने वहां पर कवर की हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में आपको अगेन इस तरीके से 3 कैटेगरीज मिल जाएंगी, फिजिक्स, ठीक है जी, केमिस्ट्री और बायो। अच्छा, और इसमें हमने इवन कवर किया है कंप्यूटर को भी, ठीक है, कंप्यूटर के भी लेक्चर्स हमने ऐड किए हैं। अच्छा, अब क्या क्या चीजें ऐड होने वाली हैं, ठीक है, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्या ये सेशंस हो गए हैं। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसे कंप्यूटर में कुछ कुछ हम लेक्चर्स ऐड करेंगे, 1 से 2 लेक्चर्स अभी और ऐड करेंगे। इसमें हम कुछ टॉपिक्स जो आपके अब जो है 11th और 12th क्लास से भी पूछ रहा है, ठीक है, बट वो बहुत सिलेक्टिव होंगे और एग्जाम ओरिएंटेशन के होंगे। हम 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं पढ़ने जा रहे, और वो हमारा डोमेन भी नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स को वहां पे टच कर रहा है, तो उनके सिलेक्टिव टॉपिक्स को हम यहां पर कवर करेंगे इन द कमिंग मंथ्स, ठीक है। इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं, एक जो स्पेसिफिक अलग से, वैसे इकोनॉमी में मैंने एक लेक्चर डिस्कस किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। मुझे लगता है कि सीडीएस का पेपर हो या सीएपीएफ का पेपर हो, अब इस पे जो है डेडिकेटेडली इस टॉपिक पे भी क्वेश्चंस पूछने लगा है। मतलब आप ये मान के चलो हर साल सीडीएस का पेपर हो, सीडीएस के जो 2 पेपर्स हैं, जीएस की बात कर रहा हूं मैं, और जो है आपका सीएपीएफ का जो पेपर है, उसमें आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है 5-6 क्वेश्चन पूछ रहा है। वो यूनाइटेड नेशंस हो और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन जो है आपके रहते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है, एक लेक्चर जो है मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है, अब हमें थोड़ा और डिटेल में इसको जाकर करना पड़ेगा। तो इसमें भी हम कुछ सेशंस जो है ऐड करने वाले हैं, 2 से 3 सेशंस ऐड करने वाले हैं, जिसमें हम थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। तो ये है हमारा आइडिया। इसके अलावा पेपर 2 की मैंने आपसे बात कर ली है। इंग्लिश की बात करें, ठीक है जी, तो इंग्लिश के विनोद शंकरन सर के लेक्चर्स हैं। तो अभी के लिए हमारे पास सीएपीएफ पेपर 1, पेपर 2, उसमें तो खैर आपका मैथ्स ओके, मैथ्स रीजनिंग के भी सेशंस हैं, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग जो कि आपका हेल्पफुल है सीएपीएफ के लिए, ठीक है, सीडीएस के लिए नहीं। सीडीएस का जो सिंदूर बैच है उसमें आपको जीएस और इंग्लिश मिलेगा, ठीक है, जीएस और इंग्लिश। मैथ्स अभी हम ऑफर नहीं कर रहे हैं, हमारे पास है फैकल्टी। सो विल सी इन द कमिंग वीक्स, मंथ्स, अगर हमें लगा कि उसके डिमांड है तो विल ब्रिंग दैट बैच ऑल्सो, ठीक है जी। सो इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें तो इंग्लिश का विनोद शंकरन सर ने लेक्चर्स लिए हैं, काफी डिटेल में, काफी बेसिक से सर ने डिस्कस किया है, बहुत सारे टेस्ट अपलोड करे हुए हैं, बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, लेक्चर्स हैं, बेस से उन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा विनोद सर भी
बेस्ड ऑन करंट पैटर्न्स जो है लेक्चर्स उसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी, उसमें लेक्चर्स को ऐड करेंगे तो वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो ये है कुल मिला के जानकारी आपका जो है सुदर्शन बैच, लक्ष्य बैच और सिंदूर बैच के बारे में। अच्छा, सीएपीएफ पेपर 1 का सेपरेट बैच भी हमने लॉन्च किया है, सीएपीएफ पेपर 2 का सेपरेट बैच भी लॉन्च किया है, क्योंकि कई बच्चों का इसको लेकर भी डिमांड है। आई होप जो भी क्वेरीज थी रिलेटेड टू द बैचेस वो मैंने एड्रेस करी हैं। किस डेप्थ पे जाकर हमने इस टॉपिक को कवर किया है, हमने डिटेल्ड वीडियो, शॉर्ट या रिवीजन वीडियो, क्विज वीडियो, शॉर्ट नोट्स, डिटेल्ड नोट्स, ये सारी चीजें हमने दी हैं। सो इट इज नॉट जस्ट कि हमने टॉपिक जो है मतलब बस डिस्कस कर लिया और हो गया। ठीक है, सो वी हैव केप्ट इन माइंड कि स्टूडेंट किस स्टेज पे है। मान लीजिए अगर आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया है, अब आपको लग रहा है दोबारा से नहीं देखना है, तो आप सिर्फ रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं, या आपको लगता है क्वेश्चंस करने हैं मेरे को, तो क्वेश्चंस जो है आप जाकर देख सकते हैं। तो ये है हमारा पूरा का पूरा प्लान ऑफ एक्शन। और इसके साथ साथ जो है प्लीज वॉच द वीडियो जिसमें मैंने पूरा स्ट्रेटजी डिस्कस किया है 45 मिनट्स में कि जीएस को कैसे कैटर करना है सीडीएस और सीएपीएफ के लिए। ठीक है, उसका लिंक भी जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर अभी भी कोई क्वेरी है प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।